हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका चैनल में। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों एक इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर का नाम आपने सुना भी होगा, आपने यूज भी किया होगा। लेकिन क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, रिस्क रिवार्ड्स है, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कब इसमें ट्रेड लेना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कब ये काम करता है, कब ये काम नहीं करता है, क्या क्या मिस्टेक्स होती है, क्या क्वेश्चंस हमको खुद से करना चाहिए, राइट। इस इंडिकेटर को यूज करने से पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें हम इसका ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पे RSI, इसका नाम आपने सुना भी होगा, और बेशक ये आपके कहीं ना कहीं आपके चार्ट में भी लगा होगा, यदि आप चार्ट को देख के ट्रेड करते हो तो आज हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस ये करने वाले हैं कि क्या वाकई 30 और 70, ये जो वैल्यू जान के हम ये समझ सकते हैं कि ये इंडिकेटर सिर्फ एक RSI है, मतलब इसको सिर्फ सिर्फ ये दो वैल्यू को देख के, क्योंकि आपको बहुत पता होगा कि 70 पे जाए तो ओवरबोट चला गया, 30 पे जाए तो ओवरशॉट आ गया, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, एक्चुअली ये कब काम करता है। तो अपने को सिर्फ इतना RSI में नहीं समझना है कि 30 पे आएगा तो ये ओवरशॉट होगी, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, 70 पे गया ओवरबोट में चला गया मतलब नीचे आएगा, ये चीजों से हमको बचना है। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, RSI है क्या। बेसिकली RSI, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोमेंटम का मेजर करने वाला एक ऑस्किलेटर इंडिकेटर है, मतलब ये मोमेंटम को पकड़ने वाला, ठीक है। सो RSI का आपको फुल फॉर्म आप देख सकते हो, किसने बनाया इसकी आपको जरूरत है नहीं। और स्केल इसकी 0 to 100 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्केल इसका 0 to 100 यानी कि डाउन साइड 0 होता है, अप साइड में 100 होता है, ठीक है। कॉमन सेटिंग जो करते हैं RSI का 14 पीरियड रखते हैं, राइट। जैसे वो आपको मैं चार्ट पे समझा दूंगा इसका। तो ये कॉमन सेटिंग का जो 14 RSI 14 है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चार्ट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिसेंट प्राइस मूवमेंट की स्पीड और मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ये जो करंट जो मूवमेंट, देखिए रिसेंट प्राइस मूवमेंट, जो करंटली जो प्राइस मूवमेंट होता है मार्केट में, उसके मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करने का काम करता है RSI। और इसका जो फ्यूचर ऑप्शन डायरेक्शन को गारंटेड नहीं करता है, सबसे पहले आप इस चीज को समझो। और ये तो हर कोई समझता है, जो भी मार्केट में एजुकेटेड है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, वो समझता है कि कोई भी इंडिकेटर की कैरेक्टरिस्टिक चाहे जो भी हो, बुलिश दिखाए, बेयरिश दिखाए, साइडवेज दिखाए, लेकिन वो 100% सिग्नल नहीं देगा कि आपको अब इसमें कुछ जाना, और 100 में से 100% ही वो करेक्ट हो सके, ठीक है। सो की आइडिया बिहाइंड इसके RSI मोमेंटम इंडिकेटर होता है, नॉट गारंटीड बाय सेल सिग्नल। इसका कोई स्पेसिफिकेशन है कि गारंटेड गारंटेड कुछ नहीं होता मार्केट में, राइट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो RSI का जो इंपोर्टेंट लेवल्स होता है उसको समझेंगे, 30 50 70 के कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे अपन। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे से होने वाला है। देखिए, 30 50 और 70 के कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझेंगे, जैसे 70 प्लस, RSI की वैल्यू 70 प्लस रही, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरबॉट हुआ स्टॉक। यदि मान के चलो किसी स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं या निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी स्टॉक या निफ्टी का इंडेक्स का जो RSI है वो 70 से ऊपर है, इसका मतलब क्या, वो ओवरबॉट में गया। लेकिन ये देख रहे हो आप, नॉट इक्वल टू इमीडिएट सेल, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 70 ओवरबॉट में जाता है इससे यहाँ पे इमीडिएटली सेल आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो 70 से ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं कि 70 से ऊपर गया ओवरबॉट में चला गया, हमने समझ लिया। मतलब इसकी जो थ्योरी बोलती है कि 70 से ऊपर गया तो ओवरबॉट चला जाएगा, वो हमने समझ लिया। लेकिन ओवरबॉट का मतलब ये नहीं हो क्या कि इमीडिएटली वहां पे सेल होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखना। 50, मोमेंटम और ट्रेंड रेफरेंस, जब 50 होता है, राइट, यदि RSI की वैल्यू 50 होता है, तो वहां पे हम ये मोमेंटम ये समझ सकते हैं कि इसका ट्रेंड अब पॉजिटिव होने वाला है यहाँ से, या नेगेटिव होने वाला, ठीक है। तो यहाँ ये जब RSI की वैल्यू यदि 50 हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से आ रहा है RSI ऊपर के लिए रेडी हो रहा है या नीचे की रेडी हो रहा है, ठीक है। और 30 से कम हो, मतलब -30 हुआ, यानी कि ओवरसोल्ड में चला गया। अभी ओवरसोल्ड में जाने का मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएटली बाय स्टार्ट हो जाए वहां पे, राइट। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 70 के ऊपर ओवरबोट हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं होगा ओवरबोट होते से वहां पे सेल आ जाए। 50 RSI की वैल्यू, मतलब मोमेंटम ट्रेंड का रेफरेंस बताती है कि यहाँ से इसका मोमेंटम या ट्रेंड कैसे हो सकता है, कैसा है। और 30 से कम है तो यूं समझ लीजिए कि ओवरसोल्ड जोन में है। और ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएटली यहाँ पे बाय आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू रखा है, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में 70 के ऊपर रह सकता है, ठीक है, यदि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मूवमेंट हो, यदि कंटिन्यूसली जैसे अच्छा बढ़िया मूवमेंट रहा और स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड भागा, तो 70 के ऊपर रह सकता है। स्ट्रॉन्ग डाउन साइड रहा तो 30 के नीचे हो रह सकता है। और 50 क्या देखा था ये, कि एक ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए नहीं होता, बट यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है आपको कि ये ट्रेंड कैसा होगा, ठीक है ना। यदि ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई तो आपके आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें क्लियर हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, RSI प्लस ट्रेंड की बात करते हैं अपन। सो हमने देखा कि ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट में RSI को कैसे पढ़ना है। तो अप ट्रेंड हुआ, यदि RSI ओपन होल्ड हायर जोन, पुल बैक मे बी फाइंड सपोर्ट अराउंड
14 to 15 देखिए। अभी अपन ने देख क्या देखा ऊपर की साइड में कि 50 यहाँ पे ये ट्रेंड दिखा था राइट। जैसे कि मानते हैं 70 के आसपास आ गया और 70 से डाउन साइड जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 70 से डाउन साइड जाकर सीधा 30 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि 30 मतलब 40 50 50 के आसपास 50 55 इधर कहीं सपोर्ट ले वापस राइट। तो ये चीजें होती है। तो देखिए क्या होता है कि जब अप ट्रेंड में है और जब हायर जोन से डाउन साइड जाता है तो ये 40 50 के बीच में सपोर्ट लेगा। यदि डाउन साइड है तो फिर क्या होगा, 50 60 का स्ट्रगल बनेगा, मतलब 50 और 60 का जो वैल्यू होगी आरएसआई की, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेंज जो मार्केट में है वो जैसे 30 और 70 का सिग्नल राइट। दैट इज बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव मोर यूजफुल बोल सकते हैं अपन कि 30 वो मतलब ओवरसोल्ड में है, 70 गया मतलब ओवरबॉट में है। लेकिन 30 से रिजेक्ट होता है अपसाइड में तो फिर यहाँ पे 50 60 की जो प्राइस होगी आरएसआई की वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और 70 से रिजेक्ट होता डाउन साइड में तो 40 50 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। तो इस तरह की अपने को एक फंडामेंटली अपने को ये चीजें समझने का ध्यान रखना पड़ेगा कि 70 या 30 से जब रिजेक्शन होता है, रिवर्सल होता है, वापस से रिजेक्ट होता है, तो कहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट लेगा। तो ये चीजें आप जब जो आप चीजें सीख रहे हो राइट, इस चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि वीडियो लंबा नहीं बने जिससे आपको ऐसा बोरिंग फील नहीं हो। नहीं तो आपको नहीं तो आज की दुनिया में क्या है ना, सबको ऐसा चाहिए बना बनाया चाहिए राइट। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई यहाँ पे 20 मिनट स्पेंड करना नहीं चाहता, अपनी मेहनत नहीं करना चाहता, सबको बनाया हुआ मिलना चाहिए। आज की दुनिया में ऐसे लोग बचे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब देखिए आरएसआई की सेटिंग 7 14 और 21 उसकी जो वैल्यू, अब मैं आपको सेटिंग करके दिखा दूंगा। यदि आप पहली बार हो चैनल पे तो, या पहली बार आप आरएसआई के बारे में आप सुन रहे हो, तो मैं आपको 7 14 और 21 की सेटिंग कैसे होती है वो आपको बता दूंगा। पहले आप देखिए 7 के आरएसआई यदि हम रखेंगे तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, मोर सेंसिटिव, मोर सिग्नल एंड मोर नॉइजेस। इसका मतलब ये है कि यदि हम जितने कम दिन का आरएसआई रखेंगे, 7 का रखेंगे, उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा, बार बार आपको बाय सेल सिग्नल देगा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। थोड़ी देर में आपको बोलेगा अप साइड जाएगा, थोड़ी देर में डाउन साइड जाएगा, और इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। 14 डेज का जो होता है एक स्टैंडर्ड बोल सकते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट, जिससे क्या होता है थोड़ा बैलेंस्ड होता है, मतलब थोड़ा थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम होती है, नॉइस कम होता है, प्रॉपर थोड़ा सिग्नल भी, मतलब आपको एक बार सिग्नल मिल गया तो वो सिग्नल कुछ टाइम तक रुकेगा। ऐसा नहीं कि हर मिनट में आपकी सिग्नल चेंज होगा। तो थोड़ा यहाँ पे 14 यदि आप रखेंगे इसकी सेटिंग तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस्ड होगा। 21 स्लोअर फ्यूअर सिग्नल यूज फॉर फिल्टरिंग नॉइज। सो बेसिकली यदि आप मान के चलो कि आपको दिन भर फुल टाइम ट्रेडर हो और आप दिन भर चार्ट के सामने बैठे हुए हैं और आपने 21 डे का लगाया, तो ये क्या धीरे धीरे आपको मतलब सिग्नल देगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे 10 कैंडल 15 कैंडल बन जाएगी 5 5 मिनट वाली। उसके बाद में शायद आपको बहुत टाइम बाद आपको पता चलेगा कि बाद में आपको एक सिग्नल देगा, मतलब मिनिमम सिग्नल देगा। ऐसा नहीं कि बार बार अप डाउन हो रहा है। एक साइड का सिग्नल दिया तो कुछ टाइम एक साइड रहेगा, फिर डाउन साइड का दिया तो डाउन साइड कुछ टाइम राइट। तो मतलब ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई ऐसा होगा कि आप मतलब जिस तरह से ट्रेड करेंगे वो आपके लिए बेहतर वही होगा कि आप है ना इसको 14 से स्टार्ट करें। आर आर स्टार्ट विथ 14 आर साइड। इसका रीजन ये कि ये बैलेंस्ड होता है और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई भी सिंगल जो बेस्ट सेटिंग नहीं होती, सबसे पहले तो ये समझ लो। ऐसा नहीं कि 17 या 14 या 21 या 50 आपने कर लिया तो कोई बेस्ट सेटिंग, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका जो टाइम फ्रेम और आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक की ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होती है। जो मेरे जैसे इंसान है वो सिर्फ कैंडल देख के ही अपना काम चला लेता है, कुछ लोग होते हैं जो आरएसआई से काम चलाते हैं, कुछ एमएसडी से काम चलाते हैं, कुछ सुपर ट्रेंड से काम चलाते हैं। अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग लोग, अलग अलग टाइम फ्रेम और अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल राइट। तो सबका अपना एक फंडा होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको स्पेसिफिक ऐसा नहीं करना है कि स्टार्ट 14 से करना है। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को खुद को समझना है पहले और फिर आपको आरएसआई को समझना है। अब देखिए आरएसआई के लिए टाइम फ्रेम कैसे चूज कर सकते हैं हम, समझ राइट। देखिए पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, यदि आप चैनल पे जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने टाइम फ्रेम के बारे में, मूविंग एवरेज के टाइम पे बताया था कि टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो टाइम फ्रेम बेसिकली अगेन डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। बट इंट्राडे के लिए 15 मिनट का जो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट होता है और 5 मिनट अपन एंट्री के लिए लेते हैं, ठीक है ना। और 1 मिनट तो बहुत ज्यादा वोलेटिल होता है। तो यहाँ पे मतलब जो फ्रेशर होते हैं, जो नए बंदे होते हैं, उनको बिल्कुल 1 मिनट का नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप पागल हो जाओगे 1 मिनट का चार्ट देख के। इस फिर सीधे अपनी निफ्टी या सेंसेक्स में लगा लिया तो आप सोचोगे कि हो क्या रहा है। ऐसा लगा दोनों साइड थप्पड़ पड़ेगी, ऐसा होता है दोस्तों मार्केट। तो 1 मिनट में आर एस आई अलोन करने से नॉइज बढ़ जाता है, नॉइज बढ़ जाता है मतलब वही वोलेटाइल बढ़ जाता है, ठीक है ना। स्विंग यदि करना है तो 1 आवर और 4 आवर का सेटअप प्लस डेली ट्रेंड, डेली का ट्रेंड कैसा है। यदि आपको स्विंग करना है तो स्विंग का मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि स्विंग कैसे करते हैं। बट आप ये ट्रेडिंग सेटअप यूज कर सकते हैं। पोजिशनल करना है तो डे और वीकली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्विंग और पोजिशनल के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और पोजिशनल कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ बताऊंगा छोटा सा मैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी अपन सिर्फ आरएसआई की कैरेक्टरिस्टिक को समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डाइवर्जन आप देख सकते हैं, बुलिश डाइवर्जन कैसे होगा, प्राइस लोअर लो और आरएसआई हायर हाई।
समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब क्या होगा कि यदि प्राइस होगी वो लोअर लो बनाएगा, और जो आरएसआई का होगा वो क्या बनाएगा, हायर लो बनाएगा। अब ये चीजें आपको क्या ना प्रैक्टिस आएगा कि हायर हाई, हायर लो, हायर लो हाई, लोअर हाई, इस तरह की चीजें क्या होती है, ये चीजें आपको प्रैक्टिस। जैसे ये यहाँ पे कैंडल है, डाउन साइड गए, लोअर बनाया, लोअर हाई बनाया, और हायर लो बनाया, तो समझ रहे हो, हायर लो बनाया। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये जो डाइवर्जन है दोस्तों, डाइवर्जन आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हायर हाई लोअर लो क्या होता है। जैसे ये है, लो बनाया इसने, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये डाइवर्जन क्या होता है ना, ये भी गारंटेड मतलब रिवर्सल सिग्नल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लो बनाया, वो लो से बाउंस किया इसने, हाई बनाया और हाई से डाउन साइड गया तो यहाँ से 100% बाउंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ से डाउन साइड गया, लो बनाया, लो से हायर हाई बनाया यहाँ पे, तो हाई का मतलब फिर से रिजेक्ट हो गया, राइट, डाउन साइड चला गया, और यहाँ से अप साइड चला गया। इतना आप जाने के बाद में फिर से रिजेक्ट हो सकता है, मतलब लोअर लो से, हायर से फिर वापस से लोअर लो बनाया, राइट। तो इससे भी फिर वो लो बना दिया आपने, इससे हाई बनाया, इस पॉइंट से और लो बनाया, तो मतलब ये है कि गारंटेड यहाँ पे रिवर्सल नहीं होगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही तरीके से ये चीजें आपको लाइव शेयर मार्केट में देखने को मिलेगी। अब देखिए, आईएसएस फेलियर स्विंग एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आरएसए यदि ओवरसोल्ड जोन में नहीं जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो, बुलिश एग्जाम्पल का होता है कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जाता है, राइट। तो आरएसआई रिकवर करता है और हायर लो बनाता है। तो आरएसए जो प्रीवियस स्विंग हाई का ऊपर ब्रेकआउट मूवमेंट हम कंफर्म दे सकता है। ये देखिए, इस अभी यहाँ पे मैं थ्योरी आपको समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा आपको, क्या है ना कि मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब ओवरसोल्ड जोन में जाता है, राइट, तो ओवरसोल्ड में जाने के बाद में जो उसका नेक्स्ट जब डाउन साइड गया, डाउन साइड जाने के बाद में जब लोअर, जब अब जो इसका लास्ट वाला जो हाई था, उस हाई को ब्रेक करता है उसका लो, तो कहीं ना कहीं यदि उस लास्ट वाले हाई को सस्टेन कर पाता है तो वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, आरएसए स्ट्रक्चर का जो हो, इसमें क्या है ना, हमको कंपेयर ये करना पड़ेगा कि जो प्राइस स्ट्रक्चर है, जो कैंडलस्टिक के पैटर्न बने, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरसोल्ड में चला गया, बुलिश एग्जांपल आपने लिया यहाँ पे, क्या ओवरसोल्ड में चला गया और ओवरसोल्ड के बाद में रिकवरी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम से ऊपर ही भाग जाएगा, रिकवर करेगा। लेकिन लास्ट वाला हाई क्या था, लास्ट वाला जो उसने लो लगा था, उस लो को, हाई को कंपेयर करेगा, उसका ऊपर सस्टेन करेगा, तो वहां पे एक प्राइस बनेगी, ठीक है। तो ये चीजें भी मैं आपको क्या है ना चार्ट पे समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, आरएसआई प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड बनेगा, ट्रेंड में हम आरएसआई को चार्ट लगाएंगे, इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, और वहां पर रिस्क मतलब हमारा स्टॉपेज क्या हुआ। तो एग्जांपल, प्राइस प्राइस करोगे सपोर्ट जोन पर है, राइट, ऐसा एग्जांपल हो कि प्राइस सपोर्ट जोन पे है, आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा रहा है, राइट, तो वहां से रिकवर करेगा या बुलिश डाइवर्सन दिखा रहा है, राइट। वहां पे क्या होगा, जैसे कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन को अपने कंफर्मेशन मिलता है, मतलब हमको ये देखेंगे कि जब ये ओवरसोल्ड जोन में था और रिकवरी कर रहा है, तो ये जो जो आरएसआई का जो डाइवर्जन होगा, ठीक है, वो वाला, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि कैंडल स्टिक इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब प्राइस एक्शन और आरएसआई दोनों मिला के किस तरह का मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है कि वो जो प्लान बना है वो गलत भी हो सकता है, मतलब जो रिकवरी जो क्या होगा कि जब ओवरसोल्ड में, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक ही बार में ऊपर भाग जाएगा। हो सकता है कि आपको दिखाए, लेकिन एक्चुअली वहां पे ना डाइवर्जन इतना गंदा हो कि आपको समझ नहीं आया, कंफ्यूज होना। आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट इतना कंफ्यूज करता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली चीजें होती क्या, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि ओवरसोल्ड जोन में है और सपोर्ट पे है, तो अब सपोर्ट पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक का पैटर्न क्या है, ट्रेंड कैसा था जब सपोर्ट पे आया हो, तब तब जाके आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। बट मेक श्योर कि आपको रिस्क हमेशा लेके चलना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरा अपने एनालिसिस है, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि ये मतलब 100 में से 100% सही हो सकता है कि आपकी ट्राई, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से आपके अंदर फिट नहीं बैठे हो, राइट। बट ऐसा है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अभी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को हम समझते हैं, जिसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है। आरएसआई 70 है, मतलब क्या, सेल करो। लोग क्या सोचते हैं, लोगों की गलतफहमी क्या होती है, कॉमन मिस्टेक करते हैं कि भाई 70 चला गया, मतलब सेल कर दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिसिप्लिन और ये इंडिकेटर दोनों बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए इंडिकेटर से पहले। हो सकता है कि आपने देखा कि आरएसआई 70 गया, मतलब आपको लगता है कि यार ओवरबोट में चला गया है, तो मतलब सेलिंग आएगी, लेकिन हो सकता है कि यदि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो वो कंटिन्यूअसली 70 के ऊपर ही सस्टेन करता रहे। और यदि हम डाउन साइड में 30 और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत डाउन ट्रेंड में था और ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब बाय करना चाहिए, लेकिन आप मिस्टेक क्या करते हो कि आप यहाँ पे 30 पे और बाय कर लेते हो, जबकि होता क्या है कि यदि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस और भी गिर सकता है, मतलब 30 के नीचे हो सकता है, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और बिताए मार्केट, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ऐसे 70 और 30 को देख के आप ऐसा नहीं कर सकते कि 70 आगे आ रहे थे मतलब आपने बाय कर ली, सेल कर दिया, 30 आए मतलब बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेंड को देखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन और चार्ट कैसा बना हुआ है, ठीक है ना। तो हर डाइवर्जेंस पे
का ट्रेड करना मतलब ओवर ट्रेडिंग करना, मतलब हर बार आपको 30 मिला, आपने बाय कर लिया, 70 गया आरएसआई, आपने सेल कर दिया, मतलब क्या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं पहली बार। और एग्जैक्टली 30 और 70 का वेट करना, लोग क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि 30 और 70 का वेट करते हैं कि 70 जैसे आएगा और मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हो सकता है 70 जाने के बाद में ट्रेंड अपसाइड हो और कोई अच्छी न्यूज आ गया है, कोई बेहतरीन न्यूज हो देश दुनिया में इकोनॉमी को लेकर, कोई आरबीआई की पॉलिसी को लेकर, कोई स्टॉक की न्यूज, तो 70 के ऊपर ही सस्टेन करता रहे, फिर क्या करोगे आप, लॉस हो जाएगा भाई। तो लॉस के बाद आरएसआई सेटिंग बढ़ाना, अभी क्या होता है इमोशनल डिसीजन आ जाता है भाई। हो सकता है कि जब आपने 30 और 70 लगा लिया, अब आप आपका यहाँ पे जब लॉस होने लगा, तो आपने सोचा कि एक काम करता मैं इस सेटिंग को चेंज कर देता हूँ। तो आप आरएसआई की सेटिंग चेंज कर दोगे और फिर वो इमोशनल डिसीजन हो जाएगा, और अगेन आपको वहां पे लॉस हो जाएगा। तो ये दोस्तों 5 पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ट्रेडर का माइंडसेट से पहले उससे कुछ क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ, तो सबसे पहले मुझे खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि ट्रेंड क्या है पहले मार्केट का, प्राइस स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आरएसआई मूवमेंट का सपोर्ट यदि कर रहा है या ये कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रडिक्ट है, मतलब ये आरएसआई का जो मोमेंटम है वो सपोर्ट और उसके साथ ही चल रहे हैं, कि सब वो आरएसआई सपोर्ट कुछ और दिखा रहा है, आरएसआई कुछ और बोल रहा है, सपोर्ट कुछ और दिखा रहा है, मतलब दोनों मिक्स नहीं हो रहा है। कंफर्मेशन क्या है, यदि आरएसआई मोमेंटम और चार्ट दोनों एक जैसे बात हो रहे, तो स्टॉप लॉस इनवैलिडेशन कहाँ पर है, यदि हम कंफर्मेशन मिल रहा है तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। मतलब रिस्क और रिवार्ड अपने पोजीशन के साइज के हिसाब से होगा, मतलब आपने एक नोट लिया है या 10 नोट लिया है, 50 नोट या 100 नोट में कर रहे हो, तो भाई यदि आपने 100 नोट में आपने बाय किया कोई भी ऑप्शन, यदि उसका 50 पॉइंट का ऐसा रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं यदि आपने एक ही लोड बाय किया और यदि आपने 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखा, तो भी आपके लिए रिस्क बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी पोजीशन पर। तो ये 7 इंपॉर्टेंट जो माइंड सेट है वो बहुत ही दोस्तों, जब आप ट्रेड करो तो हमेशा आप खुद से पूछना कि भाई ट्रेंड कैसा है, प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है, कंफर्मेशन क्या है, स्टॉप लॉस क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, राइट। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब आरएसआई के लिए रिस्क और लिमिटेशंस होती है दोस्तों, जैसे फॉल सिग्नल मिल जाता है, वो जरूरी नहीं कि हर बार आप आरएसआई 30 या 70 का दिखाए और आपको मतलब वहां पे कंफर्म मिल जा रहा है। तो स्पेशली लोअर टाइम फ्रेम पर, जब टाइम फ्रेम छोटा होगा तो वहां पे फॉल सिग्नल मिलता रहेगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रहेगा, तो वहां पे भी क्या होता है कि रिस्क परसिस्ट करती है, क्योंकि भाई यदि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यदि ओवरबॉट के ट्रेंड में है, तो कंटिन्यूसली ऊपर ही ऊपर जाएगा, चाहे फिर उसके आरएसआई 70 हो, 80 हो, 90 या 100 पहुंच जाए, ठीक है। ओवरसोल्ड में हो तो हो सकता है कि वो 20 आ जाए, 22 आ जाए, 15 आ जाए, क्योंकि भाई जब बिग भयंकर वाला जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ना, उसमें फिर ये वैल्यू मतलब कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है। जब भयंकर कुछ मार्केट का मूवमेंट होता है, मार्केट मूड में होता है, एक भयंकर इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, यदि बाय या सेल होता है तो बहुत ही मूवमेंट होता है, ठीक है। साइड मार्केट में हमेशा रिपीटेड सिग्नल ओवर ट्रेडिंग करा सकते हैं, यदि साइड मार्केट हुआ तो बार बार आपको बाय सेल का सिग्नल मिलेगा, लेकिन एक्चुअली कुछ होने वाला है नहीं मार्केट में, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसा है मार्केट का। डायरेक्शन फेल हो सकता है, न्यूज रिजल्ट आरबीआई ग्लोबल इवेंट टेक्निकल सिग्नल को ओवर पावर कर सकते हैं, समझ रहे हो, मैंने आपको बताया कि न्यूज रिजल्ट आरबीआई ग्लोबल इवेंट कुछ हुआ, तो आपके जो आपका का जो चार्ट है, जो आपका सेटअप है, उसको खराब हो सकता है, वो काम ही नहीं करेगा, आप सोचोगे कि यार आरएसआई तो बराबर था, फिर खराब कैसे हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके लिए। और आरएसआई को स्टॉप लॉस का रिप्लेसमेंट नहीं समझे, आरएसआई मतलब ऐसा मत समझो कि आरएसआई मतलब स्टॉप लॉस का रिप्लेसमेंट है कि ये ऊपर गया 30 या 70, ऐसा नहीं होना होता है। आपको अपनी रिस्क खुद डिफाइन करनी होगी दोस्तों। तो नो इंडिकेटर इज इक्वल टू 100% एक्यूरेट, आप देख सकते हो ये स्पेशली यहाँ पर रेड बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो 100% एक्यूरेट आपको दे। अभी रिस्क मैनेजमेंट को देखिए, सेटअप को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। देखिए रिस्क मैनेजमेंट कैसा हुआ, पहले हमको ये देखना है कि सेटअप आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड को, ये ट्रेड मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रॉपर डिफाइन करना अपने का, रिस्क लिमिट के अकॉर्डिंग पोजीशन की साइज करना, मतलब यदि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो फिर आपके जो लोड साइज है उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओवर ट्रेड से बचना पड़ेगा। लॉस रिकवर करने के लिए आपको पोजीशन साइज नहीं बढ़ाना है, मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि लॉस हो गया, पहले 5 लोट से ट्रेड कर रहे थे, थोड़ा लॉस हो गया तो 20 लोट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड, सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और बाद में अपने को प्रॉफिट के बारे में सोचना है। मतलब जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि भाई जब मैं एंट्री लूंगा इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें कितना लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो, यदि यदि यहाँ पे मेरा सेटअप काम नहीं किया तो मेरा लॉस करने की कैपेबिलिटी कितना है उसको समझना है। उसके बाद हम सोचेंगे कि फिर प्रॉफिट कितना होगा, राइट। सो कैपिटल बचाना प्रॉफिट बनाने से पहले आता है दोस्तों, ये बहुत ही चीजें यहाँ पे एक मेन बात आपको ध्यान रखना है। आरएसए ट्रेडिंग की यहाँ पे चेकलिस्ट देख सकते हो, पहले ट्रेंड को समझना है, बुलिश है बियरिश है, रेंज है, टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। आरएसए आप देख सकते हो कि यदि 30 70 कॉन्टेक्स्ट में है तो 50 से ज्यादा है या 50 के नीचे है, तो उस हिसाब से आपको समझना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, स्टॉप लॉस देखना है, रिस्क रिवॉर्ड देखना है, ये सारी चीजें आपको
ध्यान में रखनी है। अब देखिए रियल चार्ट वर्कफ्लो में यदि हम निफ्टी इंट्राडे की बात करते हैं, तो ये तो क्या है ना कि देखिए 1 आवर में ब्रॉड मार्केट, मतलब देखिए 1 आवर का आप चार्ट लगाओगे तो आपको मतलब ब्रॉडर मार्केट की डायरेक्शन समझ में आएगी। 15 मिनट में ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आएगा। RSI 14 में मोमेंटम कंटेक्स चेक करना पड़ेगा अपने को। 5 मिनट में प्राइस एक्शन कंफर्म बनेगा एंट्री के लिए, राइट? मतलब आपको एंट्री करना है तो स्टॉप लॉस आपको अपने अपने सेटअप के हिसाब से लगाना पड़ेगा। और सेटअप सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? आप इस बात को ध्यान रखना। मतलब 1 आवर के ट्रेड में आपको एक बड़ा वाला आपको ट्रेंड पता चलेगा, एक ब्रॉडर रेंज की भाई आप पूरे दिन का या पूरे हफ्ते का ट्रेंड कैसा है। 15 मिनट में आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता चलेगा जिसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलेगा। वहां पे RSI आपको इंडिकेट करेगा कि कहाँ पे एंट्री मिलेगी। उसके लिए 5 मिनट का चार्ट लगा के आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे आपको एंट्री बन सकती है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो RSI अकेला ट्रेड नहीं कराता। कॉन्टेक्स्ट मतलब ट्रेंड कंफर्मेशन और डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हमको सीखने की जरूरत है। दोस्तों यदि आप नए हैं मार्केट में ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा सबसे पहले। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये जो चीजें आप सीख रहे हो, ये चीजें सब प्रैक्टिस से आती है। ये मतलब कोई आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, इन चीजों को यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो लाइव मार्केट में एनालिसिस करोगे, इसलिए इन चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपने इसको देख लिया और आपका काम हो गया। ये चीजें सीखने के बाद में आपको ट्रेड करने करते टाइम हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए RSI के 5 गोल्डन रूल्स है। RSI इज इक्वल टू मोमेंटम इंडिकेटर, गारंटेड बाय सेल सिग्नल नहीं है। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, गारंटेड बाय सेल का सिग्नल नहीं है। 70 के ऊपर गया इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और 30 के नीचे का इसका मतलब ये भी नहीं कि ऑटोमेटिकली ऐसा बाय का सिग्नल मिल जाएगा, समझ रहे हो? 70 के ऊपर ओवरबोट में जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वहां से सडनली गिर जाएगा। और 30 आए इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम ओवरसोल्ड में गया तो ऊपर भाग जाएगा, ठीक है? इसका भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट में RSI को रीड करो, पहले तो ट्रेंड देखो फिर RSI को रीड करो। प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कंफर्मेशन लो। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी इंडिकेटर कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं है। समझे मेरी बात को दोस्तों? रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी इंडिकेटर कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं है। तो इसको पहले लर्न एनालिसिस और ग्रो करना है दोस्तों। डिस्क्लेमर में आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन फॉर एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली है। RSI उधर टेक्निकल इंडिकेटर्स नॉट गारंटी प्रॉफिट और फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग और मार्केट रिस्क ऑलवेज परफॉर्म your own research and use appropriate risk management. This presentation is not for recommended to buy, sell or hold for any security. और दोस्तों मैं आपकी जानकारी देकर बता दूं कि एक बार मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ RSI के बारे में थोड़ा सा। तब तक हो सकता है कि यदि आपके पास टाइम हो तो आप इसको अभी देख सकते हो, नहीं हो अभी तो आप बाद में भी आप कर सकते हो। देखिए ये जो सेटिंग है यहाँ पे, राइट? तो डिफॉल्ट 14 है, ये 14 से आप यहाँ पे 21 कर सकते हो, राइट? इस तरह से आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर मोमेंटम को पकड़ सकते हो, जैसे आप यहाँ पे 15 मिनट का करोगे तो आपको बाय सेल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 के आसपास है। फिर ये ऊपर जाने लगा ऊपर जाने लगा, और जैसे यहाँ पे 65 के आसपास आया फिर डाउन साइड गिरना चालू हुआ। यहाँ देख सकते हैं 36 पास आया, मतलब मैंने आपको बोला था 40 या 50 के आसपास सपोर्ट लेगा डाउन साइड आएगा। तो फिर यहाँ पे इसने तो लगभग 40 के आसपास देख रहे हैं, 37 40, ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल कहाँ बनी हुई है, लगभग 51 के आसपास ये ग्रीन कैंडल। तो डाउन साइड था ये रेड कैंडल में, तो 36 के आसपास था। ग्रीन कैंडल में यहाँ पे आप देख सकते हो 50 के आसपास है। तो ये जब सिग्नल आपको कब मिलेगा, मतलब जब डाउन साइड जा रहा है तो आपको 40 50 के बीच में यदि डाइवर्सन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट के आसपास 40 या 50 की प्राइस दिख रही है, तो हो सकता है कि डाउन ऑफ साइड जाए। और आप देख सकते हैं देखिए 70 के ऊपर गए स्टॉक एंजल वन, राइट? आज देख सकते हैं आप। और उसके बाद में देखिए 70 के ऊपर ही सस्टेन किया और अभी भी आप बुलिश दिखा रहा है, राइट? तो 15 मिनट के चार्ट में, डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो देखिए 40 के आसपास ये देख रहे हो आप यहाँ पे क्या था, ये लगभग 40 के आसपास घूम रहा था इतने दिनों से यहाँ पे, राइट? और जैसे आज देखो कि 46 से बाउंस बैक लिया और आज इसने 5% का मूवमेंट कर दिया। और देखिए 40 से सपोर्ट लेके ऊपर की जाना चालू कर दिया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आपको बहुत ध्यान से और प्रैक्टिस करना है। अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट्स करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।